चलिए तो बात करते हैं भारत के उस सम्राट के बारे में जिसे अगर विरोधों का मिश्रण भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अकबर, महान, द ग्रेट। पूरे भारतीय इतिहास में दो सम्राटों को महान कहा गया है। एक और जहां महान सम्राट अकबर है और दूसरी ओर हमारे प्राचीन भारत में अशोक। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं तो जिस प्रकार अशोक के जीवन भी काफी उथल पुथल से भरा हुआ था, विवादों से भरा हुआ था, उस प्रकार अकबर का जीवन भी कोई आसान नहीं था। बहुत सारे इन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जिसके कारण इतिहास में इनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। लेकिन इनके बहुत सारे फैसले भारतीय समाज के लिए एक मिसाल कायम करके गई। एक ऐसा राजा जो जन्म तो लेता है मुस्लिम परिवार में, लेकिन इसके अंदर कट्टरता नहीं थी। बाकी राजाओं की तरह इनमें ऐसा नहीं था कि कट्टरता दिखानी है। अकबर, जिनका जीवन संघर्षों से शुरू होता है और सफलता के शिखर तक जाता है। अकबर, जिनके पिता की मृत्यु मात्र 12 साल में हो जाती है और एक 12 साल का बच्चा तख्त पर बैठता है और पूरे भारत को अपने अधीन करता है। और ना सिर्फ तलवार के दम पर अधीन करता है, बल्कि वो सिर्फ तलवार से ही नहीं जीतता है भारत को, दिल से भी पूरे भारत पर वो राज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अकबर के बारे में। और जो का क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट है, उस सभी टॉपिक्स को हम लोग अकबर में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और मैंने काफी मेहनत से बनाया है अकबर को। ये अकबर का ये टॉपिक है, मैंने काफी मेहनत की आप लोग के लिए बनाने के लिए। अगर आप इसको पढ़ लेती हैं तो मुझे नहीं लगता कि अकबर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में छूटने वाला है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए अकबर के बारे में शुरुआत करते हैं। अकबर, जिनका शासन काल जो था हम लोग का 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। एक लंबा कार्यकाल, करीब करीब 40 सालों का, करीब करीब 40 सालों का, 40 साल का सकते हो, करीब करीब 40 साल का, ठीक है। और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार पूरे भारत के इतिहास और भूगोल को बदला है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हमीदा बानो बेगम और अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था हम लोग का? हमीदा बानो बेगम और अकबर के और जो हम लोग के अमरकोट के राजा, ठीक है, राणा बीरसाल के महल में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। पिताजी का नाम तो भाई पता है, हुमायूं था। हुमायूं जो निर्वासित होते हैं, शेरशाह सूरी से हारते हैं, मैंने बताया था इसके बारे में। तो भारत छोड़कर, जो दिल्ली छोड़कर वो चले जाते हैं, शरण लेते हैं किसका? तो राणा बीरसाल के पास, एक हिंदू राजा के पास शरण लेते हैं। वही अपने बीवी को रखते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा का भी लालन पालन वही होता है। तो अकबर के बारे में, अगर अकबर हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु थे और हिंदू धर्म के प्रति अगर उनका झुकाव था, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे, तो इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि उनका जो जन्म हुआ था एक हिंदू परिवार में कहिए कि हुआ था। भले पिता उनके मुसलमान थे, लेकिन जन्म कहाँ पर हुआ था हम लोग का? हिंदू परिवार में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम था जलाल। अकबर के बचपन का नाम क्या था हम लोग का? जलाल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था। अकबर के बचपन का नाम क्या था हम लोग का? जलाल था। अकबर ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से गजनी के सूबेदार नियुक्त किया। जब उसके बाबूजी थे, जीत कर आते हैं, दिल्ली के सल्तनत में राज करते हैं, तब उसे छोटे उम्र में ही उनको क्या करते हैं? गजनी का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। सोचो, मात्र 12 साल से तो कम ही होंगे, 10-11 साल के होंगे उस समय। आज के समय में जहाँ बच्चे 10-12 साल का बच्चा खिलौना के लिए जिद करता है, पहले के लोग क्या करते थे? अपने बच्चे को खड़ा हुआ, चलना शुरू किया, हथियारों से वाकिफ करवा दिए।
क्योंकि पता था कि इसको बनाना है सम्राट। पिताजी लोग का जो व्यू था वो क्लियर होता था। अब लोग पिताजी लोग क्या करता रहे, बाबू मेरा रो रहा है, लो 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 गाड़ी ले लो, गेम खेल लो, मोबाइल ले लो। जैसा हाथ लगेगा बचपन में वैसा के बच्चा बनेगा। और इनको सोचो मात्र 10 से 11 साल की उम्र में क्या कहता है कि पूरा का पूरा आपको गजनी प्रदेश जाता है शासन करने के लिए। और वहां पर वो ठीक है, वो पूरी तरह से शासन तो नहीं कर रहे थे, इनके और भी लोग होंगे इनके हेल्प करने वाले, जैसे कि बैरन खान थे, और भी लोग थे इनको हेल्प करने वाले। लेकिन हाँ, वो शासन को समझना शुरू करते हैं सर्वप्रथम गजनी से। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने पंजाब के सूबेदार इनको नियुक्त करके सबसे विश्वास पात्र बैरन खान को उनका संरक्षक बनाया था। ठीक है, जब दिल्ली पर कब्जा करता है हुमायूं तो क्या करता है, बैरन खान को देता है, कहता बैरन खान के साथ ये तुम रहो। बैरन खान वो व्यक्ति था जिसको हुमायूं आंख बंद करके भरोसा करता था। बैरन खान पर क्या करता था हुमायूं, आंख बंद करके भरोसा करता था, वैसा इंसान थे बैरन खान। यही बात में बैरन खान क्या होते हैं कि अकबर के संरक्षक बनते हैं। और बहुत जबरदस्त हम कहानी आपको बैरन खान के बारे में सुनाएंगे जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। जब 15 फरवरी 1556 ईस्वी के आसपास हुमायूं की असामयिक मृत्यु होती है। मैंने बताया था कि दिन पर नगर के पुस्तकालय से गिर के 1556 में हुमायूं जी गिर के मर जाते हैं। उनको चोट लगता है, वो घायल होते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 14 फरवरी, हाँ 14 फरवरी का डेट है, 14 फरवरी 1556 को, नोट्स में नहीं लिखे इतना याद भी नहीं करना आपको, 14 फरवरी 1556 ईस्वी के आसपास क्या होते हैं कि अकबर शासक बनते हैं। ठीक है, अकबर क्या होते हैं, शासक बनते हैं। तो चलिए उसके आगे भी कहानी पढ़ाएंगे हम आपको। अकबर जब छोटे थे तो अकबर की शिक्षा, पिताजी कोशिश भी किया कि भैया बच्चा मेरा पढ़ जाए, पिताजी पूरा कोशिश किया कि बच्चा मेरा पढ़ जाए। और उसकी शिक्षा के लिए क्या करते हैं पिताजी कि अब्दुल लतीफ नामक ईरानी विद्वान को नियुक्त करते हैं अकबर को पढ़ाने के लिए। लेकिन अकबर का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, वो केवल कोशिश करते थे युद्ध लड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, इन्हीं में उनका मन लगता था। हथियार में उनका सबसे पसंदीदा खेल तो इश्कबाजी था, माने कबूतर उड़ाना। ठीक है, जिस बारे में हम आपको पढ़ाए भी थे, कौन उड़ाता था कबूतर, बाबर की हुमायूं? हुमायूं। बाबा जी पापे पर जाएगा, बाबूजी कबूतर उड़ाएंगे, बेटो कबूतर उड़ाएगा। कौन था, हुमायूं था कि बाबर था? बाबर था, दादाजी को था, सॉरी दादा था ना, दादा था। बाबर उड़ाता था। हुमायूं तो बेचारा बहुत जिंदगी तबाह रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुंह से निकल गया मेरे भी क्या, अकबर हुमायूं नहीं होगा, दादाजी पर गया था। ठीक है, बाबूजी का तो जीवन तो देखो कि बेचारा लड़खड़ाते हुए शुरू किया, बहुत जिंदगी लड़खड़ाया, लड़खड़ाते हुए मरिए। कोई खास काम हुमायूं का देखने को नहीं मिलता है। बाबर काम किया है, आराम बाग बनवाया था। ठीक है, दिन पना नगर बनवाया था बाबर। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के उपाधि से सिंहासन बैठा 14 फरवरी 1556 को। वो क्या करता है कि इसे तख्त पर वो बैठता है और अपना शासन का बागडोर संभालता है। तो जब अकबर छोटे थे, 12 साल के थे, तब हुमायूं गिर जाते हैं और हुमायूं दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अब पक्का था कि बचेगा नहीं। तब क्या होते हैं कि बैरम खां आते हैं अकबर के पास और अकबर से कहते हैं बैरम खां कि देखो पिताजी आपके बचेंगे नहीं। 12 साल का बच्चा अकबर आंख भर आता है, वो रोने लगता है। बैरम खां उसको अपने गले से लगाते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हुमायूं के मरते ही बैरम खां आता है और इनको क्या करता है कि सम्राट राजा घोषित कर देता है अकबर को, और खुद उनका संरक्षक बने रहता है। जब अकबर को राजा घोषित करता है तो अकबर क्या करते हैं कि बैरम खां पर खुश थे, विश्वास भी था। ठीक है, बैरम खान को प्रधान सेनापति और उनको वकील की पदवी देते हैं। पूरा कानूनी विभाग भी उन्हीं को देखना था। तो ये दो बहुत बड़ी चीज थी, कानूनी विभाग देखना, ठीक है, और दूसरा था हम लोग क्या कि सेनापति। तो एक तरह से कहिए कि अकबर तो पूरा का पूरा शासन के राजा थे, लेकिन चला कौन रहा था अकबर को? बैरम खां। करीब 3-4 साल तक वो बैरम खां पूरा उनका नेतृत्व किया था।
और बैरन खां पूरा राज्य को बहुत जबरदस्त तरीके से चलाता है। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि बैरन खां का भी कान लोग भर देते हैं। ठीक है, बैरन खां के खिलाफ भी अकबर को खड़ा कर दिया था, सॉरी अकबर को खड़ा कर दिया जाता है। होता क्या है, अकबर कैसे बैरन खां से थोड़ा सा खफा होते हैं। बैरन खां इनको अपने बच्चे की तरह मानता था अकबर को, लेकिन कुछ ज्यादा ही मानता था। ठीक है, ये अकबर को पसंद नहीं आता था कि अरे हम सम्राट हैं, हमको बच्चा की तरह ट्रीट कर रहे हैं। घटना एक ऐसी मिलती है कि अकबर कैसे बैरन खां से थोड़ा सा खफा होता है। घटना ऐसा जिक्र मिलता है, शायद सतीश चंद्रा जी का बुक में ये इसका वर्णन मिल रहा है। ठीक है, उन्होंने वर्णन किया है कि अकबर बैरन खां से 17 रुपया मांगता है। बैरन खां उसको 17 रुपया देने से मना कर देता है। अकबर को ये बात दिल पर लग जाती है, भाई हम सम्राट हैं, 17 रुपया देने से मना कर दिया। उसी समय अकबर की एक और माँ होती है, सौतेली माँ होती है, जो उसको दूधमुही माँ बोल सकते हैं, जो उसको दूध पिलाई थी, है ना, महम अंगा कैरेक्टर आएगा आपका, महम अंगा। अगर आप लोग सीरियल देखो तो देखी होंगी, बड़ी खतरनाक। कि अकबर सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर करते थे तो महम अंगा पर करते थे। तो महम अंगा जो थे हमारी वो 17 रुपया देती हैं अकबर को, और अकबर अपना खर्चा चलाते हैं। उस समय जो भी काम था, एक टीस रह जाती अकबर के दिल में। अब महामंगा क्या थी, महामंगा देखो अकबर का पूरा नहीं चाहती थी, लेकिन महामंगा को ये चीज खटकता था कि मेरे रहते और मेरे बेटे के रहते अकबर को दूसरा लोग गाइड कर रहा है। माने कि कौन कौन गाइड करता है अकबर को? बैरन खां गाइड कर। ये चीज उसको चुभता था, इस चीज से उसको जलन था। बैरन खां की दुश्मन नहीं थी, बैरन खां की वो दुश्मन नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि बैरन खां पूरा नेतृत्व कर रहा है। आ रहा समझ में? बैरन खां क्या कर रहा है? पूरा का पूरा नेतृत्व कर रहा है। हाँ, वो राणा गिरदार कौन? राजा थे एगो, है ना। जो अकबर का था, हमारे बेटा था। अकबर को ना हुमायूं का बेटा थे अकबर। इनके बारे में आपको हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, राजा बिरसाल के बारे में। लास्ट क्लास में किए थे, छूटा था आपका। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि वो अपने हुमायूं अपने गुरुजी के बेटिए से शादी कर लेता है। बुला रहे हो आप, देखिएगा, ठीक है। वीडियो अपलोड कर देंगे, अभी अपलोड नहीं हुआ होगा तो कर देंगे। बैरन खां शिया मतावलंबी था। शिया दो मुसलमानों के देखते हैं ना, शिया और सुन्नी, तो शिया था वो, ठीक है। और 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा, और वह बदखा का निवासी था, बदखा का निवासी था। उसे प्यार से अकबर खानी बाबा कहता था। बैरन खां को अकबर क्या कहता था? खानी बाबा का। पूरा भरोसा, पूरा प्यार था अकबर और बैरन खां के बीच में। लेकिन यही होता है कि जो बहुत ज्यादा कुछ चीज होता है तो किसी न किसी का नजर लग जाता है, किसी न किसी का नजर लग जाता है। वही नजर लग गया अकबर और बैरन खां की जोड़ी पर। अगर अकबर और बैरन खां की जोड़ी पर नजर नहीं लगा रहता तो शायद कुछ इतिहास और रहता, अकबर कुछ और बड़ा भी जीता रहता, ठीक है। लेकिन बैरन खां की यही कमी थी कि बच्चा समझ लिया, जैसे कि हम आप लोग को बच्चा समझ लेते हैं कभी कभी। आइयो हमारा सामने तो, है ना। चलो, तो पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहले युद्ध बताया था ना, 1500 कब हुआ था? 1526 में। क्या करेगा में बाबर और इब्राहिम लोधी, बाप बेटा था ना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का पहले युद्ध 1526। दूसरा युद्ध था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में होता? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। हेम एक अंतिम हिंदू सम्राट था हेमू, एक जबरदस्त योद्धा जो 22 युद्ध लड़ता और एक भी युद्ध नहीं हारता है, वो हेमू जो अंतिम विक्रमादित्य था, वो हेमू जिससे पूरा का पूरा मुगल सल्तनत काट पता था, वो हेमू एक साधारण नमक बेचने वाला इंसान,
एक साधारण नमक बेचने वाला इंसान क्या था कि बहुत बड़ी पदवी पर जाता है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक हुआ है तो आगे चलते हैं हेमू के बारे में। हेमू एक ऐसा योद्धा जो कि 22 लड़ाई लड़ता है और एक भी लड़ाई नहीं हारता है। एक ऐसा हिंदू सम्राट जो कि शुरुआत तो अपना बिजनेस का करता है नमक बेचने से, लेकिन दिल्ली के सत्ता पर वो क्या होता है, आरूढ़ होता है। ये बात है कि चलिए कुछ दिन के लिए ही था, महीने भर से भी कम समय के लिए था, लेकिन था तो सही। और हेमू क्या होता है कि दिल्ली के सल्तनत में बैठता है वो। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली और आगरा पर मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने अधिकार कर दिया था। हेमू कौन था, किसका प्रधानमंत्री था, मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह देखता है कि हेमू नमक का व्यापारी है, लेकिन अगर मैं गुड़ बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा लड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़ाई में, ठीक है, लड़ाई में क्या वो बहुत अच्छा है। अब उसको अपने साथ रखता है आदिल शाह, और आदिल शाह के संरक्षण में ये आगे बढ़ता है और पूरा दिल्ली और आगरा जीत लेता है, मुगलों को खदेड़ देता है वहां से। हेमू 22 लड़ाइयां लड़ चुका था, जो भी हम आपको बताए हैं, ठीक है, और उसमें से एक भी वो हार का मुंह नहीं देखा था, इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। और अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि अंतिम हिंदू विक्रमादित्य कौन थे, तो हमारे कौन थे, हेमू। आगे चलते हैं बाबू आगे। हेमू ने 17 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद शाही स्थिति का दावा किया। अकबरों को हराया था, किसको हरा के बैठा था, अकबर को हराया था, कम बात नहीं था। अरे अकबर लड़ नहीं रहा था, अकबर कहा अभी 12-17 साल का बचवे है हुआ, वो तो है ना, बाबूजी बेचारे का मरल है, नया नया ये बनल है, फरवरी में 14 फरवरी को राजा बना है और फाड़ कर रख दिया इसको अक्टूबर में। 9 महीना बेचारा राजा बन कर अस्थिर नहीं रहा है, 9 महीना जन्मे लिया था अभी तक, हरा दिया इसको हेमू। अकबर के दिल पर लग गया, बैरन खा तिल मिला उठा, दोबारा लड़ाई होता है, दोबारा लड़ाई होता है। और ये करीब हमको लगता है कि नवंबर और दिसंबर, नवंबर लास्ट दिसंबर, डेट इसे क्लियर नहीं कर रहा है कहीं भी किसी भी इतिहास की किताब में, वहां पे लड़ाई होता है ये, ठीक है, 1 महीना पे। और उस लड़ाई में उड़ता हुआ एक तीर कहा जाने कहां से आता है और हेमू के आंख को लगता है। हेमू हाथी को बैठ के लड़ाई कर रहा था, यही तो सबसे बड़का गलती है मध्यकालीन इतिहास से। अगर राजाओं को देखा जाए तो सबसे बड़का अगर गलती कोनो कहीं गलती किया तो हाथी पर बैठ कर लड़ना। जे हाथी पर बैठ कर लड़ा, अगर कुकुर कटले में कट किया है, इन लोग को लगता है कि हाथी बैठे तो बड़का में कोई देखेगा नहीं। अरे बोका, हाथी बैठे तो सब देख रहा है, समझ में है ना, घोड़ा उड़ा पर तो कहूँ निकल जाएगा मार के, हाथी बैठल है, मार दिया तीर, आंख चल गया। कौतुक करके महावत उसको बचाने की कोशिश किया, हेमू का बचा नहीं, और हेमू को पकड़ लिया जाता है। हेमू को पकड़, अभी ये जो कहानी सुना रहा है आपको, फिर कहानी सुन लीजिए किताब से थोड़ा सा अलग से हटके, नोट्स में कहानी थोड़ा लिखेंगे, लेकिन कहानी क्या है, ग्लू है मैंने, गोंद है, कहानी गोंद है और नोट्स पेज है। नोट्स को सटाना है तो कहानी सुनो। तो क्या होता है कि भाई पकड़ लेता है एकरा के, घायल शेर, दोनों हाथ बांधा हुआ है, हेमू का आंख फूटा हुआ है, अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अकबर बैठा हुआ था, बैरन खान बगल में था, हेमू से कहता है अकबर कि इस्लाम कबूल कर दो या फिर मारे जाओगे। कौन, अकबर मुगल था, इस्लाम था, सब थे, बाबूजी दादाजी सब मियाँ थे। हम ये बोले उनका जन्म हुआ था हिंदू राजा के महल में, ठीक है, ये ना पढ़ा, हाँ बोलिए, समझ में ना, उनका जन्म हुआ था हिंदू राजा के महल में, जब बाबूजी उनका भागे थे। आगे चलते तो हम क्या बता रहे थे जी आप लोग को, क्या बता रहे थे आप लोग को हम, हाँ, तो इनको पेश किया गया, सुनिए बढ़िया से कहानी। तो आंख हाथ बंधा हुआ था, आंख फूटा हुआ था, पूरा शरीर जख्मी। अकबर कहता है कि इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा।
हेमू कहता है कि अगर अल्लाह इतना ही मेहरबान होता तो हमको युद्ध में जितवा ना देता। जीत गए रहते हैं तो इस्लाम कबूल कर लेता, हार गए तब इस्लाम कबूल नहीं करे। तो ऐसे भी मालूम है कि जीते चाहे हारे, हार गए तो बेइज्जती का जिंदगी हो गया, है ना। और अगर तुम लोग छोड़ोगे तो नहीं तो पक्का है हमको, है ना, तो हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। अकबर तिलमिला के उठता है, मारता अकबर इसे गर्दन पे हेमू के। 12 साल का लड़का है लेकिन हेमू पूरा पहलवान इंसान, गर्दन पूरा कटता नहीं, थोड़ा सा जख्मी होता है, आधा गर्दन लटक जाता है। तब उधर से आता है बैरन खां, और वो क्या करता है, सर तन से जुदा 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 कर देता है मार के उसका। और इस तरह एक महान राजा के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करते हैं अकबर और बैरन खां। करनी का फल बैरन खान भी भोगेंगे। करनी के फल से बाबू कोई नहीं बचा है, कर्मा वापस ही करता है। धोखा से ही मारा ना, जब असहाय था, जब बैरन खां असहाय होगा तो बैरन खां भी मरेगा। चिंता मत करो, हिस्ट्री यही तो सिखाता है कि जिंदगी कैसा जीना है। घमंड किस बात का, आज आप अर्श पर हैं, कब आप फर्श पर आ जाएंगे पता नहीं। हुमायूं दिल्ली जीत के फिर भिकमंगा का जिंदगी भी जिया है, इस बात का घमंड मत कीजिए। ये हम आज अर्श पे हैं, फर्श पर तुरंत आ जाओगे, होगा आगे पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब पानीपत का जो युद्ध हुआ इसके बारे में देख लीजिए। पानीपत के टोटल 3 गो युद्ध हुआ था। पहला 1526 में हुआ था, जो बताया बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, और तीसरा हुआ था 1771 में, जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, है ना। और इसमें अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में ये आपको हम पढ़ा, मेडाइवल में ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई सवाल बोलोगे तो रुक जाएंगे। 1556 में जब अकबर शासक नियुक्त हुआ तब अल्पव्यवस्था, अर्थात 1556 से लेकर के 1560 तक क्या होते हैं कि बैरन खां उसका संरक्षक बनते हैं। कौन बनते हैं हम लोग के, बैरन खां संरक्षक बनते हैं। बैरन खां की ईमानदारी के कारण उसे खाना की उपाधि से उसको सम्मानित करते कौन, अकबर। लेकिन होता क्या है, वही कहानी फिर से शुरू करते हैं। बैरन खां को किस तरह हटाया जाता है। बैरन खां बताया ना कि 17 रुपए देने से मना कर दिया था, और बैरन खां अकबर को बच्चा समझता था, पूरा शासन खुद देख रहे थे। लेकिन हाँ, बैरन खां के मन में कोई गलत भावना नहीं था, वो चाह रहा था कि अकबर थोड़ा अच्छा से शासन को समझे, ऐसा ना हो कि उनकी बचपना के चलते कुछ हारना पड़े हम लोगों को और इज्जत नीलाम हो जाए। बैरन खां के खिलाफ महामंगा कान भरना शुरू करती है। बैरन खां एक बार महामंगा के षड्यंत्र के बारे में अकबर को बताते हैं, लेकिन अकबर उल्टे बैरन खां पे ही गुस्सा जाते हैं। बहुत सारा चाल चलती है, धीरे धीरे अकबर का भी मन बैरन खां से फटने लगता है। होता यह है कि एक बार अकबर बाहर गए थे अकबर, और बैरन खां थे, और ये आरोप लगा देती है महामंगा कि आप नहीं थे जलालुद्दीन अकबर, तब बैरन खां आपके हरम खाने में गए थे और वहां पर जो औरतें हैं उनके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे थे। ये आरोप बहुत घटिया आरोप लगाती है बैरन खां पे। अकबर बुलाते हैं उस हरम की औरतों को, पहले ही महामंगा पैसा दे चुकी थी, कह चुकी थी, और औरतों का गवाही होता है, औरतों का आंसू कब टपक जाए कोई नहीं जानता है, और नकली आंसू टपकता है। अकबर असली क्रोध करते हैं और बैरन खां को बोलते हैं, या तो हम आपको कहीं का, ठीक है, आपको हम कहीं का नियुक्त कर देते हैं, एक तरह से गवर्नर नियुक्त कर देते हैं, या तो आप हज पर जाइए। तो अकबर, ये बात बैरन खां के लिए बेइज्जती का बात था, समझ में ना। बैरन खां के लिए क्या था हम लोग का, बैरन खां के लिए बेइज्जती का बात था। इतना हम किए, हम गलत नहीं थे। जानते हैं पुरुष का दिल कब रोता है, कब रोता है, इस चीज को हम जिंदगी में देखे हुए बाबू। जब वो सही हो ना, और उस पर कोई लड़की लांछन लगा के चली जाए ना, उस समय पुरुष का दिल रो देता है। बाकी लड़ाई झगड़ा तो किसी का बाप से नहीं डरते, किसी का बाप से किसी को पटक के उठा के मार देगा, पुरुष तब नहीं रोएगा। जिंदगी में तकलीफ हो तब नहीं रोएगा, जेब खाली हो तब पुरुष नहीं रोएगा। सबसे ज्यादा दर्द पुरुष को तब होता है ना, जब वो सबको प्रेम करे, सबके लिए इज्जत करे, और एक महिला आकर उस पर गलत आरोप लगा दे, तब उसको जो दर्द होता है ना,
वो दर्द की तुलना किसी भी और दर्द से नहीं किया जा सकता है, ये जान लीजिए, किसी से नहीं कर सकते हो। समझ में है ना? यही होता है बैरन खां के साथ, यही होता है बैरन खां के साथ। बैरन खां को जो दर्द होता है वो बैरन खां जानते हैं, बोलते हैं कि नहीं सुल्तान मुझे यहाँ नहीं रहना है, हज करने जाएंगे। सुल्तान से आज्ञा लेकर हज के लिए निकलते हैं, लेकिन देखो महामनगा कितना दूर तय करती है, हज के लिए बेचारा जा रहा है छोटा अपना सेना लेकर, क्योंकि भाई अपना सुरक्षा तो देगा ना, हमको एक लड़ाई लड़ा है तो अपना सुरक्षा देखना है। यहाँ पर मुगल सेना इसका बार बार पीछा करके रही है, पीछे से देख रहा है कि मुगल सेना आ रहा है, बार बार देख रहा है कि मुगल सेना आ रहा है। एक झड़प भी होता है और वो मुगल सेना को वहां से भगा देते हैं बैरन खां। आगे जाते हैं तो बैरन खां को क्या होती है, बैरन खां की हत्या हो जाती है। देखिए आगे हमने लिखा भी है, बैरन खां अकबर के कहने पर मक्का की यात्रा पे जाते हैं और पाटन गुजरात नामक स्थान पर क्या होता है कि बैरन खां की हत्या मुबारक खां के द्वारा कर दी जाती है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मुबारक खां के द्वारा अकबर को मरवाने में, बैरन खां को मरवाने में, ठीक है, किसका हाथ था, तो अकबर का हाथ। तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसकी क्या प्रामाणिकता है भी कोई जानता नहीं है। लेकिन बैरन खां जी को मारा कौन था, मुबारक खां। असहाय हेमू को मरवाया था कौन, बैरन खां, जिसका आंख फूट चुका था, हाथ बंधे हुए थे, जो घावों से भरा हुआ था जिसका शरीर, उस असहाय हेमू को मरवाया था बैरन खां। आज असहाय होकर कुत्ता का मौत मारा बैरन खां। पूरा जिंदगी सही था अकबर के लिए, उसी अकबर के सामने गलत बन गया बैरन खां। कर्मा रिटर्न, कर्मा रिटर्न। अब देखो अकबर आगे क्या होता है। बैरन खां की पत्नी थी जिनका नाम था सलीमा बेगम। अब भैया मान लो कि हमारा की कोई पालेगा पोसेगा, हमारे बड़े भैया पालेंगे पोसेंगे, भगवान न करे कि देहांत हो जाए तो हम क्या करेंगे। हम लोग के हिंदू धर्म है कि भाभी है तो भाभी को माँ बोलेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, है ना, इस चूड़ामणि को क्या तुम जानते हो, ये चूड़ामणि सीता का ही तो है। बोले लक्ष्मण जी हम तो आज तक पैर से ऊपर देखे ही नहीं है भैया, हम सिर्फ उनका पायल पहचान सकते हैं। वो होता है हिंदू धर्म में भाभी और एक देवर का रिलेशन। ये ना कि जो भोजपुरिया बजाता है सब होली बाजी जो गंदा करके रख दिया है, सब घटिया इंसान, वो नहीं है। बैरन खां एक पिता के समान थे, एक बड़े भाई के समान थे, जो उसको पूरा जिंदगी संरक्षण देते हैं। अब बैरन खां जैसे मरता है तो अगर पत्नी से शादी कर लेता है, मजा ही मजा, सलीमा बेगम से शादी करता है। कई इतिहासकार इस चीज को इसलिए सही भी ठहराते हैं, बहुत जगह पे सही ठहराया है कि चूंकि सलीमा बेगम विधवा हो चुकी थी, लोगों का नजर इन पर खराब पड़ सकता था, इसलिए दुनिया के बुरे नजर से बचाने के लिए अकबर महान ने सलीमा बेगम को अपना लिया। काहे माँ समझ के नहीं अपना सकते थे, भाभी होगी, बैरन खां बड़े भाई की उम्र के होंगे, माँ समझ के अपना लेते। अब तुम कैसा राजा हो जी, तो तुम्हारे रहते कोई स्त्री पर बुरा नजर डाल दे, धिक्कार है तुम्हारे राजा होने पे। ब्याह कर लो ही कौन बात हुआ, विधवा है वो दुखी है, विवाह कर लिया गया। और अब बेटवा जो चाचा के भैया भैया कहता होगा, उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को ये गोद ले लेते हैं, है ना, और बाद में इसे खाने खाना की उपाधि दी गई है ना। इसको भी यहाँ पर खाने खाना नहीं होगा, खान बाबा होगा, खान बाबा होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पर खाने खाने बेटा को मिला था। कहानी समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया से एकदम डिटेल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं, अब मर जाते हैं हमारे बैरन खां, और बैरन खां जब मरते हैं पेटीकोट शासन शुरू होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेटीकोट शासन अकबर के शासनकाल में किस अवधि को पेटीकोट शासन कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और क्या है, ये हंसने वाला नहीं है, सुनिए तो तुम लोग हंस, ये मालूम है, मने मने जोर से ना आते कि 1540 से लेके 1560 से लेके 1500 हम लोग के 64 तक पेटीकोट शासन रहता है। 56 से लेकर 60 तक 4 साल बैरन खां रखा इसको, और एक बाद पूरा महामनगा अपना अंदर में ले लेती है शासन को। 1556 से लेकर के 1560 तक बैरन खां जी जीते थे ना, जिंदा थे ना, तो बैरन खां अपने अनुसार लेकर चले थे।
है समझ में। बैरन खां जी अपने अनुसार लेकर चले थे, लेकिन बैरन खां जैसे मर जाते हैं महामंगा ले लेती है शासन का बागडोर, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि महामंगा चाहती थी कि शासन का बागडोर हम ले। नहीं समझ में आ रहा कहानी। तो ठीक, चलिए तो देखते हैं कि पेटीकोट शासन किसे कहते हैं। तो हम लोग देखें कि पेटीकोट शासन जो कि 1560 से लेकर 1564 तक चलता है, और अकबर के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल बताया। अगले क्लास में मैं आपको अकबर के बाकी सभी दीन इलाही धर्म क्या है, अकबर का विजय अभियान क्या था, अकबर की नीति क्या थी, किसानों के लिए अकबर ने क्या किया, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, और एक जो सबसे चर्चित है इनका लव स्टोरी अकबर और जोधाबाई। देखेंगे कि जोधाबाई क्या एक वास्तविक नाम है या नहीं है, क्या कहानी थी उनकी, वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इतना ही वीडियो डाल रहा हूँ, और अगले क्लास में हम आपको पूरा डिटेल्ड अकबर करवा देंगे, और जितना क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको करवा दूंगा। धन्यवाद।